नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 18 मिनट में हिंदुस्तान की तमाम खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। आपको सबसे पहले जबलपुर से खबर देंगे, जहां पर आरडीवीवी में मारपीट का मामला सामने आया। छात्रों ने आरडीवीवी में तालाबंदी की। विश्वविद्यालय के बाहर बैठे धरने पर असामाजिक तत्वों ने विश्वविद्यालय में घुसकर मारपीट की थी। यूनिवर्सिटी में कल ये मारपीट हुई थी। मारपीट की घटना सामने आई। घटना के विरोध में छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने हॉस्टल में घुसकर मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसके आधार पर ही छात्रों की मांग है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय में घुसकर मारपीट की गई थी और इसके चलते आज ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आरडीवीवी में मारपीट का मामला है। जबलपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। छात्रों ने आरडीवीवी में तालाबंदी की और संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, तालाबंदी कर छात्रों ने आरडीवीवी में तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए हैं। मारपीट का मामला सामने आ रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो तस्वीरें हैं जिन लोगों की जो नजर आ रहे हैं मारपीट करते हुए, डंडे लेकर जाते हुए, कौन है ये लोग? क्या कुछ अभी जानकारी मिल पाई है इनके मामले में? देखिए रेणु, बिल्कुल ये बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि जहां का सीसीटीवी फुटेज है वो दरअसल कुल सचिव का कमरा है। तो सुरक्षा के मापदंड क्या है और क्या स्तर है वो आप इस घटना को देखकर और हम सभी सहज ही समझ सकते हैं। कल ये घटना हुई थी, शाम 4 बजे की घटना है। कुछ असामाजिक तत्व की विश्वविद्यालय के बाहर ही हैं, कोई चौकीदार से परिचित है, कोई वहां पे छोटा मोटा व्यापार करता है, कुछ वही लोग हैं। उनकी जो पहचान है वो सीसीटीवी के आधार पर अभी फिलहाल कर ली गई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल ये आरोप है जो छात्र हैं जो इस वक्त धरना दे रहे हैं आरडीवीवी में, कि ये लड़कियों को छेड़ा करते थे और फार्मेसी के छात्र जो है जूनियर्स, उनसे इनकी लड़ाई झगड़ा शुरुआत हुई थी। और जब हॉस्टल के छात्र भी जब वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रोकथाम की कोशिश करी, तो करीब 20-30 संख्या में जो है बाहरी तत्व, जो असामाजिक तत्व हम जिन्हें कह सकते हैं, वो बेसबॉल के डंडे लेकर पहले छात्रावास में घुसे और उसके बाद वहां से जो काफिला शुरू हुआ तो कुल सचिव के अंदर, मतलब विश्वविद्यालय के अंदर तक घुस गए। कुल सचिव के कमरे के सामने से निकल रहे हैं, विभागों में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के कोई मापदंड रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पे नहीं है और इस प्रकार की घटना जो है वो कई सवाल खड़े कर रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है, मीडिया से चर्चा भी नहीं कर रहा है। सिविल लाइन थाने पे प्राथमिक एक शिकायत बस दर्ज हुई है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक नहीं हो पाई है। छात्रों ने तालाबंदी कर दी और मांग कर रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी उनका धरना इस तरीके से चलता रहेगा और फिलहाल किसी को भी अंदर आने या जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रतीक, छात्रों से बातचीत के दौरान यदि आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उनका कोई शक है? ये कौन लोग हैं और ये किस कारण से हॉस्टल के अंदर घुसे, किस कारण से विश्वविद्यालय के अंदर घुसे और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया? देखिए रीनू, उन्होंने बिल्कुल निशानदेही कर दी और पुलिस को उसकी सूचना भी दे दी कि आखिर वो कौन लोग थे। एक तो जो चौकीदार है विश्वविद्यालय का, उन्हीं के परिचित का लड़का था और कुछ उनके ग्रुप्स के लोग थे। पास ही विश्वविद्यालय से करीब 200 मीटर दूर चाय पान की दुकान लगती, वहां के कुछ लड़के मौजूद थे, उनकी निशानदेही कर दी गई है। लेकिन गिरफ्तारी ना होने से अभी भी जो आक्रोश है वो उनका पनपा है। सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया करा दिया गया पुलिस को और हमें भी। इसके बावजूद अब भी पुलिस का क्या रुख होता है, इस पर ही उनकी निगाहें टिकी हैं। फिलहाल छात्र, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, वो मानने तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो इसी तरीके से तालाबंदी करके धरने पर बैठे रहेंगे। जी प्रतीक, कितने लोग इनके हमले से घायल हुए हैं, कोई जानकारी? एक छात्र गंभीर रूप से घायल, जिसका जो इलाज है वो निजी अस्पताल में जारी है और जबकि 4 अन्य छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। करीब 12 दर्जन छात्र जो है पूरे घटना में घायल हुए थे, चोटिल हुए थे और एक जो है छात्र, उसका इलाज जो है जो गंभीर है, उसका इलाज जो है निजी अस्पताल में जारी। जी बिल्कुल, नजर बना के रखिए प्रतीक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सुना आपने, एक छात्र बुरी तरीके से जख्मी है, तकरीबन दर्जनों छात्र इसमें घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो अन्य छात्र हैं वो तालाबंदी करके धरने पर बैठ गए हैं। रिपोर्ट तो लिख ली गई है लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि जितने भी लड़के तस्वीरों में कैद हुए हैं वो हॉस्टल के पास से, विश्वविद्यालय के पास से जो गुमटी है चाय की, वहीं पर अक्सर देखे जाते हैं। निशानदेही भी दे दी गई है, उसके बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और खबर धमतरी से, नकली पान मसाले का जखीरा बरामद हुआ। 80 लाख रुपए का गुटखा और सामान बरामद किया गया। लंबे समय से चल रहा था नकली गुटखा बनाने का काम। पुलिस ने कंपनी के एजेंट के साथ ही छापेमारी की। करीब 6 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। नामी ब्रांड के नाम से पान मसाला बना रहे थे और ये जो पान मसाला बना रहे थे ये स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक था। हालांकि जो भी पान मसाला होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये काफी खराब गुणवत्ताहीन पान मसाला था। और संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है? 6 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया।
जी रीनू, आपको बता दूं, लंबे अरसे से धमतरी में ये काला कारोबार चल रहा था। आम लोगों की जानकारी में भी बहुत लोगों के था, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी, सिर्फ शिकायतों तक मामला रह जाता था। अब की बार जो कंपनी है जिनका नकली माल बनाकर यहाँ बेचा जा रहा था, उस कंपनी की तरफ से ये पहल की गई है और धमतरी की पुलिस को साथ में लेकर रात भर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 6 ठिकाने की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। जो जब्त माल बताया जा रहा है वो अनुमानित 80 लाख रुपए का है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो कारोबार जो चल रहा था उसमें गांव में जहां पर फैक्ट्रियां लगी थी, उन गांव के लोगों को भी वहां पर बतौर मजदूर काम लिया जाता था, तो उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। और इसका काम के पीछे जो मास्टरमाइंड, तो व्यापारी जो है यहाँ पर पान गुटखे का व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी किसी के खिलाफ अपराध कायम नहीं किया गया। विवेचना होगी, पूछताछ होगी, बयान लिए जाएंगे, उसके बाद आरोपी तय किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में गुटखा पर लंबे अरसे से प्रतिबंध है, उसके बावजूद गुटखा खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। सिर्फ गुटखा नहीं, उसका डुप्लीकेट भी फैक्ट्री अब पकड़ी गई है, जो चौंकाने वाली चीज है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो गुटखे के साथ साथ फैक्ट्री भी एक सामने आ रही है जहां पर इस तरीके से नकली गुटखा बनाया जा रहा था और यहां पर कई लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। और चलिए अब रुक करते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की तमाम